तो करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक रहेगा संवैधानिक पदाधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। वर्तमान में प्रेजेंट में कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं। संवैधानिक पदाधिकारी टॉपिक में ये सब कवर करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। तो फर्स्ट देखें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनका संबंध उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से बैदापोशी गांव से है। संथाल जनजाति से आती हैं, आदिवासी समाज से उनका संबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो शपथ ली थी 25 जुलाई 2022 को, उनको शपथ दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको सीजेआई बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय कौन थे? एम.वी. रमन्ना थे। और वर्तमान में सूर्यकांत शर्मा 53वें नंबर के हैं, नोट कर लें। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और 9वीं राज्यपाल के रूप में रही थी। उसके बाद देखें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 के बीच में रही हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ही नाम आता है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी द्रौपदी मुर्मू जी हैं महिला राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 में वो राष्ट्रपति बने थे और सबसे लंबा कार्यकाल अब तक उनका ही रहा है, 12 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है। 1950 से 1962 तक रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 में राष्ट्रपति बने थे। उनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, वो टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, नोट कर लें। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और 14वें राष्ट्रपति कौन रहे थे? रामनाथ कोविंद जी रहे थे, नोट कर लें। वे राष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। पहला नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हुई थी, नोट कर लें। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई थी। तो कार्यकाल के दौरान इन 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आता है भैया उपराष्ट्रपति। दूसरा संवैधानिक पदाधिकारी में आता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है चंद्रपुरम पन्नुस्वामी, यानी सीपी राधाकृष्णन। उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, तिरुप्पुर जिले से है, नोट कर लें। उपराष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने कब ली थी? 12 सितंबर 2025 को ली थी। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, यानी द्रौपदी मुर्मू जी ने 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी, नोट कर लें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे और राधाकृष्णन को 452, इसलिए वो 152 वोट से हारे हैं सुदर्शन रेड्डी और राधाकृष्णन जीते हैं, नोट कर लें। उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल यानी गवर्नर थे और महाराष्ट्र के अलावा वो झारखंड के भी राज्यपाल गवर्नर रह चुके हैं। कौन? वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जो सीपी राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 13 मई 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे, नोट कर लें। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, ये भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति हैं, नोट कर लें। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही हैं जाकिर हुसैन, नोट कर लें। 14वें जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ थे। 13वें वेंकटैया नायडू थे, नोट कर लें। सबसे लंबा कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति किसका नाम आता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, दोनों का कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का था। किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? एक ही उपराष्ट्रपति हैं। अभी हमने देखा राष्ट्रपति कितने थे? 2 राष्ट्रपति 2 थे कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु निधन है, और उपराष्ट्रपति एक ही है, कृष्णकांत। कृष्णकांत जो है वो 10वें उपराष्ट्रपति थे।
27 जुलाई 2002 को उनका निधन हुआ था। और राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन है और जाकिर हुसैन 2 हैं। और उपराष्ट्रपति कृष्णकांत है, नोट कर लें, रिवीजन करते रहें। तीसरा नंबर आता है संवैधानिक पदाधिकारी में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उनका संबंध महसाना गांव से, वडनगर कस्बे से, गुजरात से आता है। उनका जन्म, पहली बार उन्होंने शपथ, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। पहली बार शपथ उन्होंने 26 मई 2014 को ली थी। उनको शपथ दिलाई थी प्रणब मुखर्जी यानी राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है 9 जून 2024। ठीक है, हाल ही में उन्होंने 12 साल पूरे किए हैं 9 जून को, अभी 9 जून गया है, तो तीसरी बार शपथ 9 जून 2024 द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलाई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। सबसे लंबा कार्यकाल, पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 286 दिन रहा है। दूसरे नंबर पर जो कार्यकाल है वो किसका है? दूसरे नंबर पे कार्यकाल इंदिरा गांधी जी का है, लगभग 16 वर्ष है। ये 16 वर्ष 286 दिन है, जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबा। और थर्ड पे नरेंद्र मोदी ने अभी 12 साल अपने कार्यकाल के पूरे किए हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री। पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। भारत के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। 1991 में आर्थिक मंदी के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे, नोट कर लें। 1991 मंदी मतलब आर्थिक सुधार और उदारीकरण का वास्तुकार किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। वे प्रधानमंत्री जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, तो प्रधानमंत्री 2 हैं। उपराष्ट्रपति कितना था? 1, कृष्णकांत। राष्ट्रपति 2 थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। और प्रधानमंत्री कितने? 3। जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 माना जाता है, ताशकंद समझौते से जुड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2 बार भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, नोट कर लें। 1966 से 1977 पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल 1980 से 1984, नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट देखें, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1982 से 85 के बीच वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर 15वें गवर्नर रह चुके हैं, नोट कर लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 82 से 85। ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं? 4 नाम आते हैं। मोरारजी देसाई पहला नाम है, चौधरी चरण सिंह किसान घाट जिनका दिल्ली में है वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, VP सिंह तीसरे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह फोर्थ, चौथे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। ऐसे प्रधानमंत्री एक ही हैं जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है, नोट कर लें। ठीक है, आज हमने देखा टॉपिक करंट अफेयर्स का स्टैटिक GK के साथ संवैधानिक पदाधिकारी। क्लास के PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से 2 से 3 घंटे में आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK के नोट्स एक साथ चाहिए उसके लिए आपको 49 रुपये पेड करना होगा। कंप्लीट स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स यानी स्टैटिक और करंट का कॉम्बो मात्र 49 रुपये में 49 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। दिए हुए नंबर से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK नोट्स के लिए आपको लिखना होगा। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत। ग्रोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है न्यायिक प्रमुख यानी जुडिशियल चीफ। वर्तमान में, प्रेजेंट में कवर करेंगे। पहला देखें, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर होगा सूर्यकांत शर्मा।
सूर्यकांत शर्मा जो है वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? तो 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा वर्तमान में हैं। सूर्यकांत शर्मा ने शपथ कब लिया? 24 नवंबर 2025 को उन्होंने शपथ लिया। और सूर्यकांत शर्मा को यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और किसने दिलाया? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया। नोट कर लें। सूर्यकांत शर्मा का कार्यकाल जो है 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। 9 फरवरी को 65 साल की आयु पूरी कर लेंगे, इसलिए उनका कार्यकाल 9 फरवरी 27 तक ही रहेगा। नोट कर लें। सूर्यकांत शर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो वो हरियाणा राज्य से आते हैं। जिला हिसार है और गांव का नाम हिसार में पेटवाड़ है। नोट कर लें। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो BR गवई थे, भूषण रामकृष्ण गवई। 51वें कौन से थे? संजीव खन्ना थे। और 50वें कौन थे? चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। नोट कर लें। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये पहले थे, फर्स्ट थे। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 14 अगस्त 1947। नोट कर लें, 15 अगस्त नहीं है, 14 अगस्त है। और 26 जनवरी 1950 तक रहे थे हरिलाल जे कानिया। क्या? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MP शास्त्री रहे थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दूसरे नंबर के। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में था पहले सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में दिल्ली में है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 में किस स्थान पर हुई थी? फोर्ट विलियम स्थान पर हुई थी। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। और उनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने हो गए? 4। टोटल 4 हो गए, एक मुख्य और 3 अन्य। 3 अन्य कौन कौन थे? रॉबर्ट थे, स्टीफन थे और जॉन हाइड थे। 3 अन्य थे। नोट कर लें। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? 38 हो गई है। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। लेकिन कार्यरत कितने हैं? फिलहाल आज की डेट में जो कार्यरत हैं वो 37 हैं, 36 + 1। लेकिन स्वीकृत अधिकतम संख्या 38 है। नोट कर लें, 38 लगाना होगा। मैक्सिमम कितने? 38। 37 + 1, एक मुख्य और 37 अन्य। नोट कर लें। और कार्यरत कार्य कितने कर रहे हैं फिलहाल? 37। 36 + 1। नोट कर लें। दूसरा आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमणि है 16वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? पहला सबसे बड़ा विधि या कानूनी अधिकारी, लीगल या लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सबसे पहला। यानी सरकार को सलाह कौन देता है कानून की? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। ठीक है। तो जो वेंकटरमणि है वो कब से हैं? तो उनका एक कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 2025 तक था, लेकिन 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अब वो 1 अक्टूबर 2027 तक रहेंगे। क्या? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का रहा है? तो इन्हीं का रहा है, मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। 1950 से 1963 लगभग 13 साल वो क्या रहे हैं? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। भारत के दूसरे कौन है? पहले तो हैं मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। और भारत के दूसरे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन रहे थे? CK दफ्तरी रहे थे 63 से 68 के बीच। और भारत के 16वें कौन है? वेंकटरमणि। और 15वें कौन थे? KK वेणुगोपाल। 15वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? KK वेणुगोपाल। तीसरा नंबर आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता हैं 2018 से। दूसरा सबसे बड़ा विधि कानूनी अधिकारी, लीगल या लॉ ऑफिसर बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता।
भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी के दफ्तरी पहले सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का रहा है? सी के दफ्तरी का रहा है 13 वर्ष, 1950 से 1963। भारत के दूसरे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एच.एन. सान्याल थे, नोट कर लें। पहले कौन है? सी के दफ्तरी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरे कौन है? एच.एन. सान्याल है, नोट कर लें। फोर्थ आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, नोट कर लें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी बोला जाता है, नोट कर लें, और एनजीटी भी बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नोट कर लें। इसकी स्थापना यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किस अधिनियम एक्ट के द्वारा हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत हुई थी, नोट कर लें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण, जानते हैं ना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों के त्वरित जानते हैं ना, एक्सलरेशन यानी बहुत तेज, एक्सलरेट यानी त्वरित निपटान के लिए एक विशेष वैधानिक निकाय है क्या? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा थे पहले, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, नोट कर लें। एनजीटी का, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण, वनों का बचाव और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि या सरकारी निजी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाना, और प्रभावित लोगों को, जो प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा देना भी एनजीटी का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मुख्य कार्यालय प्रधान न्यायपीठ कहाँ है एनजीटी की? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नई दिल्ली में 4 क्षेत्रीय पीठ हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, नोट कर लें। और एक क्या है? प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली में। एनजीटी को पर्यावरण से जुड़ी याचिकाओं या अपीलों का निपटारा एक 6 महीने के निश्चित समय में करना होता है। एनजीटी वर्क क्या करता है? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत यानी किसी भी आईपीसी के अंदर काम नहीं करता, नेचुरल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है एनजीटी, नोट कर लें। एनजीटी को एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट के समान शक्तियां हैं, अपनी विशेष शक्तियां हैं सिविल कोर्ट की तरह एनजीटी को, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को। पर्यावरण नियम उल्लंघन करने वालों को दंड और जुर्माना देने का काम भी किसका है? एनजीटी का है। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से 2 से 3 घंटे में क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो यानी कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों का कॉम्बो, उसके लिए आपको मात्र 49 रुपये पेड करने होंगे और आपको करंट अफेयर और स्टैटिक्स दोनों के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। कल इसी टाइम पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के क्लास में हम कवर करेंगे निर्वाचन आयोग, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सचिव एवं सलाहकार। करंट अफेयर्स यानी वर्तमान के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। अगर आप क्लास के साथ पहली बार जुड़े हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। आज के क्लास का फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा 2 से 3 घंटे में। अगर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो चाहिए तो मात्र 49 रुपये में 49 रुपये में आपको उपलब्ध है, उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का स्थान लिया है, यानी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार थे। भारत के पहले
मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन का कार्यकाल था। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? के सुंदरम है। सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य चुनाव आयुक्त का रहा? तो के सुंदरम का रहा, लगभग 9 साल का कार्यकाल, जो सबसे लंबा है। चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं, नोट कर लें। 19 फरवरी 2025 विवेक जोशी। उपचुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के अजय भाई, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सभी हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं कैग कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो कैग हैं संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर के, नोट कर लें। ठीक है, कौन है? संजय मूर्ति। और पहले कैग कौन थे? नरहरि राव थे सबसे पहले कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। लेखा परीक्षा विभाग का गठन 1860 में हुआ था। ठीक है, एडमंड ड्रमंड इनके पहले अध्यक्ष थे और 1948 से 1954 तक एडमंड ड्रमंड रहे थे, नोट कर लें। महालेखा महानियंत्रक कौन है? यानी CGA। तो वर्तमान में CGA SS दुबे हैं, 28वें नंबर के, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। वर्तमान में देखेंगे सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सशस्त्र सेनाओं का? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह हैं, नोट कर लें। और 27 में कौन थे? विवेक थे। और भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी थे, नोट कर लें। सुब्रतो मुखर्जी 1 अप्रैल 1954 पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष 27वें नौसेना अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन 31 मई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। 31 मई 2026 नौसेना अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन, 27वें नंबर के। 26वें कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। पहले कौन थे? पहले नौसेना अध्यक्ष थे आपके कटारी, RD कटारी थे, 22 अप्रैल 1958, नोट कर लें। आगे देखें, थल सेना अध्यक्ष। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें नंबर के उपेंद्र द्विवेदी। 29वें नंबर के मनोज थे। और पहले थल सेना अध्यक्ष रॉबर्ट थे। और पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष करियप्पा थे, जो 3रे नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे। पहला रॉबर्ट और भारतीय में पहला करियप्पा और टोटल में 3रा करियप्पा है, ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय पहले थे करियप्पा और टोटल में 3रे नंबर पे थे करियप्पा। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS राजा सुब्रमणी हैं। राजा सुब्रमणी 3रे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं 31 मई 2026 को। नौसेना अध्यक्ष भी 31 मई को और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS भी 31 मई को बने हैं, नोट कर लें। नौसेना कृष्णा स्वामीनाथन और CDS कौन बने? राजा सुब्रमणी बने हैं, ध्यान दें। दूसरे नंबर के CDS कौन थे? ये 3रे के हैं। दूसरे अनिल चौहान थे और सबसे पहले विपिन कुमार थे। 1 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से विपिन कुमार बने थे क्या? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनकी मृत्यु हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को विपिन की, उनका स्थान अनिल चौहान ने लिया। और 3रे बने हैं राजा सुब्रमणी, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, महानिदेशक सैन्य अभियान जिसको हम DGMO कहते हैं। तो वर्तमान में जो DGMO है राजीव घई हैं। कौन है? राजीव घई वर्तमान में DGMO है, भारतीय सैन्य अभियान के प्रमुख हैं, DGMO है, नोट कर लें। राजीव घई से पहले कौन थे? मनोज कुमार कटियार थे, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, सचिव एवं सलाहकार देखें। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। और भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं
वो सिविल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष और प्रमुख भी होते हैं। और वर्तमान में कौन है सिविल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष प्रमुख? टीवी सोमनाथन है, क्योंकि वो भारत के कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो प्रमोद मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं प्रमोद मिश्रा। पेपर का ऑप्शन रहेगा, शक्तिकांत दास भी हैं लेकिन पेपर का ऑप्शन प्रमोद मिश्रा रहेगा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो निजी सचिव जो है निधि तिवारी हैं, प्रधानमंत्री की निजी सचिव। अब देखो विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं, नोट कर लें। जुलाई 2024 से हैं विक्रम मिश्री विदेश सचिव भारत के। 34वें कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा 34वें थे। 35वें विक्रम मिश्री हैं विदेश सचिव। भारत के गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार हैं। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव हैं। इम्पोर्टेंट है राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जिसको बोला जाता है, तो वर्तमान में NSA कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार या प्रधानमंत्री के कौन है? V अनंत नागेश्वरम हैं। ठीक है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 4 लोग हैं, उनमें से पेपर का ऑप्शन रहेगा अनीश दयाल हैं। टीवी रविचंद्रन हैं, पवन कुमार हैं और राजेंद्र कुमार हैं। राजेंद्र, पवन, रविचंद्रन, अनीश दयाल। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पेपर का ऑप्शन रहने के चांस रहेंगे अनीश दयाल। ठीक है, अनीश दयाल रहेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा अनीश, रविचंद्रन, पवन और राजेंद्र, ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय अजीत डोभाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। और पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA, तो भारत के पहले NSA कौन थे? ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा थे। आज के क्लास में हमने ये तीनों पॉइंट्स कवर किए। नेक्स्ट क्लास में इसी समय पे कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है संसदीय प्रमुख यानी पार्लियामेंट्री चीफ। क्लास के फ्री PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से 2 से 3 घंटे में क्लास का फ्री PDF उपलब्ध हो जाएगा। ध्यान दें, ऑफर चला हुआ है। कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस में कंप्लीट स्टैटिक जीके, दोनों के नोट्स जो 99 रुपये में मिल रहे हैं, ऑफर में मात्र 49 रुपये में 49 रुपये में कंप्लीट करंट अफेयर्स और कंप्लीट स्टैटिक जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? CP राधाकृष्णन है, वही वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। ध्यान दें, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं CP राधाकृष्णन, तमिलनाडु से। सेकंड देखें, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश हैं, नोट कर लें। पहली महिला उपसभापति कौन रही थी? वायलेट हरिअल्वा। 1962 में वायलेट हरिअल्वा पहली महिला उपसभापति रही थी। और पहली महिला सभापति अभी तक कोई नहीं रही है, यानी कोई भी उपराष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति अभी तक भारत में नहीं बना है। नेक्स्ट देखें, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है, नोट कर लें। वर्तमान में राज्यसभा के नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कहाँ से आते हैं? तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, नोट कर लें। आगे चलते हैं, राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष वर्तमान में कौन है? JP नड्डा हैं, जो BJP पार्टी से आते हैं। और पहली महिला राज्यसभा नेता सत्तापक्ष कौन रही थी? गोपाल स्वामी अयंकर रहे थे पहले। ये महिला नहीं है, पुरुष हैं, सॉरी। तो पहले राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष कौन रहे हैं? गोपाल स्वामी अयंगर रहे हैं, नोट कर लें।
18वीं वर्तमान की जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं, नोट कर ले। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के नेता विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी हैं नेता विपक्ष नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, नोट कर लें। वर्तमान में लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राहुल गांधी कहाँ से सांसद हैं? तो राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से सांसद हैं। एक तो वायनाड और एक रायबरेली 2 सीटों से सांसद हैं राहुल गांधी, नोट कर लें। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है और वायनाड केरल में है। नेक्स्ट देखें, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं और राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं, नोट कर लें। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, नोट कर लें, जिनको दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे थे। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष अयंगर थे, नोट कर लें। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं। 15वीं लोकसभा की, नोट कर लें। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनका संबंध है। 2009 से 2014 15वीं लोकसभा। और दूसरी महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा महाजन, 2014 से 2019 16वीं लोकसभा की। और 18वीं लोकसभा के वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा के सबसे पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, नोट कर लें, यानी उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सबसे पहले उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे एम.वी. कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के सबसे पहले महासचिव कौन थे? एस.एन. मुखर्जी सबसे पहले महासचिव थे। ये फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट है। राज्यसभा में विपक्ष के पहले मान्यता प्राप्त नेता, तो राज्यसभा में विपक्ष के पहले मान्यता प्राप्त नेता श्याम नंदन मिश्रा 1969 हैं, नोट कर लें। प्रथम आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष, तो प्रथम आधिकारिक रूप पर कौन है लोकसभा में? राम सुभाग है 1969। और अनौपचारिक रूप से कौन है? N.K. गोपालन है। ठीक है, नोट कर लें। आज का टॉपिक खत्म होता है और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी कवर करते हैं। कल फिर ठीक इसी समय पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ग्रोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख यानी हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वर्तमान यानी करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। फर्स्ट देखें रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन है, नोट कर लें। पराग जैन इससे पहले ARC के प्रमुख भी, एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी रह चुके हैं। रॉ के वर्तमान प्रमुख पराग जैन कब से हैं? 1 जुलाई 2025 से हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए हैं, नोट कर लें। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान जो निदेशक हैं कौन है? प्रवीण सूद हैं, कर्नाटक के DGP रह चुके हैं। 33वें नंबर के प्रवीण सूद। 7 मई 2025 को उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा था और अभी 24 मई 2026 को उनका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, नोट कर लें। 2027 तक रहेंगे कौन? CBI के वर्तमान निदेशक जो हैं प्रवीण सूद। ठीक है, 2027 तक रहेंगे। नेक्स्ट देखें IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक, IB के वर्तमान निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से आते हैं, नोट कर लें। तपन कुमार डेका IB के वर्तमान निदेशक हैं। ठीक है, 30 जून 2025 को उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया, यानी जो उनका कार्यकाल है 30 जून 2026 तक है। ठीक है, 30 जून 2026 तक है उनका तपन कुमार डेका का। जिनके बनने की संभावना, उनका नाम है ऋत्विक रुद्र। जरूरी नहीं है लेकिन बन सकते हैं कौन? ऋत्विक रुद्र। अपडेट होने पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 30 जून 2026 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। IB के प्रमुख यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख जो वर्तमान निदेशक हैं, ठीक है, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट देखें NIA होता है राष्ट्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो
नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच ब्यूरो जो है उसके वर्तमान महानिदेशक राकेश अग्रवाल हैं। कब से? 15 जनवरी 2026 से राकेश अग्रवाल हैं, नोट कर लें। जो ये सदानंद वसंत दाते थे ये राकेश अग्रवाल से पहले थे, ये वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कौन है? राकेश अग्रवाल है, एनआईए के राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक राकेश अग्रवाल। नोट कर लें, ध्यान दें, ठीक है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। ईडी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो कौन है? राहुल नवीन है, नोट कर लें। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, ठीक है। एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं, अनुराग गर्ग, नोट कर लें। सीआईसी, सीआईसी जो है मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान में कौन है? राजकुमार गोयल है, नोट कर लें। जो हीरालाल सामरिया थे वो 12वें नंबर के थे, 13वें नंबर के सीआईसी बन गए हैं राजकुमार गोयल 15 दिसंबर 2025 से, ठीक है। वर्तमान में सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल हैं, 15 दिसंबर 2025 से, नोट कर लें, 13वें नंबर के। नेक्स्ट देखें सीवीसी। सीवीसी कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, ठीक है। तो वर्तमान में जो सीवीसी हैं वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19वें नंबर के। और सीवीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ और राजीव हैं, नोट कर लें, 2 लोग हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और सीवीसी के यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो प्रवीण वशिष्ठ और राजीव हैं, ये डबल है, नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद सीआईए, सीआईए अमेरिका का क्या है? एक एजेंसी है, अमेरिका मीन्स यूएसए, और उसके वर्तमान निदेशक कौन है? जॉन रेडक्लिफ है, नोट कर लें। मोसाद के वर्तमान जो हैं वो रोमन बन गए हैं, रोमन ने जून 2026 हाल ही में डेविड का स्थान लिया है। मोसाद इजराइल का एजेंसी है, उसका कौन है? रोमन बन गए हैं, जून 2026, नोट कर लें। आईएसआई पाकिस्तान के कौन है? मोहम्मद आसिफ मलिक हैं, नोट कर लें। रॉ का आदर्श वाक्य क्या है? रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, नोट कर लें, इंपोर्टेंट है आदर्श वाक्य। सीबीआई का आदर्श वाक्य है उद्योग निष्पक्षता अखंडता। उद्योग का मीनिंग है सत्य न्याय से, सत्य न्याय की खोज से, और निष्पक्षता समान व्यवहार, और अखंडता ईमानदारी और नैतिकता। आईबी का आदर्श वाक्य क्या है? सदैव सतर्क। आईबी का क्या है? सदैव सतर्क। रॉ के पहले प्रमुख यानी पहले अध्यक्ष कौन थे? रामेश्वर नाथ काओ। याद रखना, स्टैटिक जीके में प्रॉपर भी पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक इसी चैनल पर। रॉ के पहले प्रमुख या पहले अध्यक्ष कौन थे? रामेश्वर नाथ काओ थे, नोट कर लें, 1968 में बने थे, ठीक है। रॉ की स्थापना कब हुई? डिटेल में पढ़ी जाएंगी सारी बातें। सीबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? सीबीआई के पहले अध्यक्ष निदेशक थे डीपी कोहली। कौन थे? डीपी कोहली 1963 में सीबीआई के पहले थे। और दूसरे कौन थे? एफबी अरोल थे, नोट कर लें। आईबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डोनाल्ड मैकक्रैक थे, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पहले अध्यक्ष जो थे, ठीक है, डोनाल्ड मैकक्रैक थे, नोट कर लें, 1885। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर से क्लास का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कंप्लीट करंट अफेयर्स और कंप्लीट स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो चाहते हैं उसके लिए आपको 49 रुपये पेड करना है, अलग अलग नहीं, दोनों का एक ही 49, यानी जो 99 रुपये में मिल रहे थे वो 49 रुपये में ऑफर में ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर से आपको मैसेज करना है, 2 से 3 घंटे में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी। कल फिर इसी टाइम पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख यानी चीफ्स ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेज। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर से 2 से 3 घंटे में आज की क्लास का फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस कंप्लीट स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो मात्र 49 रुपये में उपलब्ध है। उसके लिए भी आपको दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। देखें, सशस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं हम एसएसबी, एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है?
तो एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक संजय सिंघल है, नोट कर लें। 1 सितंबर 2025 को उन्होंने ये पद संभाला था। 31 दिसंबर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे कौन? संजय सिंघल, नोट कर लें। एसएसबी जो है उसकी शुरुआत विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से हुई थी 1963 और 2004 में एसएसबी बना था, नोट कर लें। सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं हम बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार है, नोट कर लें। और कब बने थे? 1 दिसंबर 2025 को, लेकिन आधिकारिक रूप से कब बने हैं? जनवरी 2026 को बने हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको बोलते हैं हम सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। तो केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल है जो, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसका महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। कब बने हैं? 30 जनवरी 2025 को। असम के डीजीपी रह चुके हैं। डीजीपी कौन होते हैं? राज्य के पुलिस प्रमुख होते हैं डीजीपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन है। प्रवीर रंजन है। कब बने थे? 30 सितंबर 2025 को बने थे। 32वें सीआईएसएफ के महानिदेशक बने थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको बोलते हैं एनएसजी, एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है, नोट कर लें। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की फुल फॉर्म है। 27 अगस्त 2024 को बी श्रीनिवासन एनएसजी के महानिदेशक बने थे। विशेष सुरक्षा समूह जिसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी, एसपीजी के वर्तमान निदेशक आलोक शर्मा हैं। 17 नवंबर 2023 को एसपीजी के निदेशक बने थे आलोक शर्मा, नोट कर लें। एसपीजी की स्थापना कब है? 1985 में है, ये भी नोट कर लें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक शत्रुजीत कपूर हैं। कब बने हैं? 14 जनवरी 2026 को बने आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर। ये हरियाणा राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं, ये भी बात नोट कर लें। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। तो एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक हैं वीरेंद्र वत्स। 35वें नंबर के हैं महानिदेशक एनसीसी के कौन? वीरेंद्र वत्स हैं। 1 अक्टूबर 2025 को बने थे, नोट कर लें, ठीक है। और स्थापना कब है? तो स्थापना 1948 में है एनसीसी की। और किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1948 का है, ये भी नोट कर लें। एनसीसी के पहले महानिदेशक कौन थे? गोपाल गुरुनाथ बेबूर हैं, नोट कर लें। एनसीसी के रहे थे कौन? पहले महानिदेशक गोपाल। 31 मार्च 1948 को वो बने थे। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को हुई थी एनसीसी की स्थापना। इम्पोर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। तो वर्तमान में आईसीजी के महानिदेशक कौन है? एस परमेश हैं। एस परमेश कब बने हैं? 15 अक्टूबर 2024 को आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश बने थे। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी फुल फॉर्म है 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुई थी और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और जो एस परमेश हैं वो 26वें हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद है। 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, नोट कर लें। मार्च 2026 में उनका कार्यकाल 1 और साल बढ़ा दिया गया है, ये भी नोट कर लें। किसका? पीयूष आनंद का। नेक्स्ट देखें, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, पुलिस फोर्स नहीं है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, नोट कर लें, ध्यान दें। उसकी पहली महिला और वर्तमान महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा है। 1 अगस्त 2025 को सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला और वर्तमान महानिदेशक बनी थी। नेक्स्ट देखें, असम राइफल्स एआर, असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं, ठीक है। असम राइफल्स स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय महानिदेशक कौन बने थे? तो असम राइफल्स के स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे? सिद्धिमान राय एमसी बने थे, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, होमगार्ड,
होमगार्ड होता है उसका महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव है होमगार्ड के महानिदेशक। बीएसएफ के पहले महानिदेशक कौन थे? बीएसएफ के पहले महानिदेशक के.एफ. रुस्तम जी इम्पोर्टेंट है 1965 में, और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीआरपीएफ के पहले महानिदेशक कनेटकर थे 3 अगस्त 1968, ठीक है, को बने थे कनेटकर सीआरपीएफ के पहले महानिदेशक, और सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को है, नोट कर लें। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह 2023 में बनी है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक, और सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, नोट कर लें। आईटीबीपी की स्थापना अधिकारी कौन थे जिन्होंने आईटीबीपी की स्थापना की? तो स्थापना अधिकारी का नाम कर्नल नसीब सिंह है, और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। आरपीएफ का इतिहास क्या कहता है? तो आरपीएफ का इतिहास कहता है 1861 में वॉच एंड वार्ड के नाम से स्थापित हुई थी। आरपीएफ स्थापित हुई थी कब? 29 अगस्त 1957। और आरपीएफ का पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठित कब हुई? 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ पुनर्गठित हुई, ये भी ध्यान रखें। स्थापित हुई थी 29 अगस्त 57 और पुनर्गठित हुई है 1985, नोट कर ले। ये आज का टॉपिक हमने करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी कवर किया। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द प्रिंसिपल कमीशन, यानी प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से 2 से 3 घंटे में क्लास का फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बो मात्र 49 रुपये में उपलब्ध है। उसके लिए भी आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। वर्तमान यानी करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तब से अब तक कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नोट कर लें। थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, थिंक टैंक। थिंक टैंक यानी स्कीम बनाने वाला कौन है? नीति आयोग है, ध्यान दें ये बात, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं अशोक लाहिड़ी, नोट कर लें। 25 अप्रैल 2026 से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अशोक लाहिड़ी हैं। उनसे पहले कौन थे? सुमन कुमार बेदी थे, नोट कर लें। नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? सुब्रमण्य जी का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वर्तमान में ये अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? निधि थिब्बर के पास है। किसके पास? निधि थिब्बर के पास है। क्या? नीति आयोग के सीईओ, नोट कर लें। कौन है वर्तमान में? निधि। कौन है? निधि। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक हैं। निधि जो है डीएमईओ, ठीक है, डीएमईओ जो है वर्तमान में उसका भी क्या है? महानिदेशक हैं। डीएमईओ के महानिदेशक हैं, और 2022 में सीबीएसई की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। कौन? निधि, नोट कर लें। और वर्तमान में नीति आयोग की क्या है? सीईओ है, नोट कर लें। उससे पहले कौन थे? सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं, तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है, नोट कर लें। और यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर रॉस बारकर थे। 1 अक्टूबर 1926 को बने थे सर रॉस बारकर, नोट कर लें। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं। और 22वें विधि आयोग के कौन थे? ऋतुराज थे, नोट कर लें। और विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर हैं, नोट कर लें। और पहली कौन थी? पहली महिला आयोग की अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, नोट कर लें, ठीक है, जयंती पटनायक। नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति हैं, नोट कर लें। पहले हंसराज गंगाराम अहीर थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और वर्तमान में साध्वी निरंजन ज्योति हैं। 18 मार्च 2026 से, नोट कर लें ये बात, ठीक है।
और 14 अगस्त 1993 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, नोट कर लें। और किस अधिनियम के तहत, 1993 अधिनियम के तहत हुआ था। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के अध्यक्ष कौन है, एस गोपाल कृष्णन है एसएससी के अध्यक्ष, ठीक है। और एसएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, सैयद हामिद थे 1976 में, नोट कर लें। 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रंजना प्रकाश देसाई हैं। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। और पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास, कौन थे, श्रीनिवास थे, ठीक है, नोट कर लें, श्रीनिवास। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, आर.एन. प्रसाद, कौन था, आर.एन. प्रसाद, ये भी बात नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिक राव है, नोट कर लें, अजय मानिक राव। कब से हैं, 16 जनवरी 2019 से हैं और 2018 के अधिनियम के तहत हैं, ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद देखें पहला लोकपाल अध्यक्ष कौन था, पिनाकी घोष, कौन था, पिनाकी घोष था, नोट कर लें, पिनाकी घोष 2019 पहला लोकपाल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के कौन है, एन.के. सिंह नंदकिशोर। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, 15वां एन.के. सिंह नंदकिशोर। इसके बाद देखें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं, कौन है, रवनीत कौर हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बोलते हैं एनसीएसटी, क्या बोलते हैं, एनसीएसटी बोलते हैं। उसका गठन 2003 के अधिनियम के द्वारा 19 फरवरी 2004 को हुआ था। एनसीएसटी का गठन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अतर सिंह, कौन है, अतर सिंह है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को एनसीएसटी बोलते हैं और अनुसूचित जाति को एनसीएससी बोलते हैं, ठीक है। इसी आधार पर एसटी/एससी बोला जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, किशोर मकवाना हैं। 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी एनसीएससी की। और अधिनियम कौन सा था, 2003 का था। नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, बी राम सुब्रमण्यम है, 9वें नंबर के। कब से हैं, 30 दिसंबर 2024 से हैं और 2027 में इनका कार्यकाल खत्म होगा। उसके बाद आगे देखें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी कंजर्वेशन आयोग के अध्यक्ष पियांग कानूनगो हैं, कौन है, पियांग कानूनगो हैं, नोट कर लें। फिर देखें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक यानी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम, तो ये भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं, कौन, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना कब हुआ था, 17 मई 1993। तब कौन बने थे, मोहम्मद बने थे, कौन बने थे, मोहम्मद अली खान बने थे, नोट कर लें, ठीक है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी हैं, 1 सितंबर 2024 से। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे, 1834। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, तो स्वतंत्र भारत यानी 1947 के भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शीतलवान थे, कौन थे, शीतलवान, 1955। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, 31 जनवरी 1992 और अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ था। 29 जनवरी को अध्यक्ष कौन बने थे, कालेलकर, कौन बने थे, कालेलकर बने थे, कालेलकर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अधीनस्थ सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग एसएससी बना था बाद में, पहले वो 4 नवंबर 1975 को अधीनस्थ सेवा आयोग था। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना था वो 26 सितंबर 1977 को। पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वेतन आयोग की देखें स्थापना 1946 में, रिपोर्ट पेश हुआ 1947, ठीक है, नोट कर लें। और 7वें का गठन हुआ है फरवरी
2014 को, ठीक है, और रिपोर्ट का नवंबर 2015, और 8वें का अभी आपको जैसे ही अपडेट होगा करंट अफेयर्स में बता दिया जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी 1951, और कार्यकाल जो उनका है वो 52 से 57 है, ठीक है। अध्यक्ष बन गए थे 51 में, नोट कर लें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय मानवाधिकार के? तो रंगनाथ मिश्रा थे। कौन? रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी। भीला शास्त्री उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही था 1978 में जिसकी स्थापना है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? नीति आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब शुरू किया संपूर्णता अभियान? 4 सितंबर 2024 को, ठीक है। और संपूर्णता अभियान 2.0 28 जनवरी 2026 को, ठीक है, शुरू हो गया 2.0 यानी दूसरा। इसका लक्ष्य क्या है? जिला, और जिला भी क्या? शिक्षांग जिला और ब्लॉक स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर बढ़ाना, यानी KPI। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कितना करना, उसका जो सैचुरेशन है, संपूर्णता है, कितना करना? संतृप्त 100%। ये लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है, नोट कर लें। आगे देखें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया। दूसरे राजीव कुमार, तीसरा सुमन बेरी, और वर्तमान में कौन है? अशोक लाहिड़ी। और नीति आयोग के CEO बोलते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो पहला कौन सा था? सिंधु श्री खुल्लर। दूसरा अमिताभ कांत। तीसरा पन्वेश्वरम, और चौथा सुब्रमण्यम। और वर्तमान में अतिरिक्त प्रभाव किसके पास है? निधि के पास है। प्रमुख पूर्णकालीन सदस्य देखेंगे जो अब हैं और पहले रह चुके हैं पूर्णकालीन। विवेक है, सारस्वत है, रमेश है, विनोद है, अरविंद है, बाल सुब्रमण्यम है, राजू है, गोवर्धन है, अभय है, श्रीनिवास है, जोराम अनिया है, नरेंद्र है, दुष्यंत है, अनूप है, ठीक है। ये बाद के पहले हैं और ये अभी के हैं, दोनों को मिला के बताया गया है। नोट कर लें। इस पर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नीति आयोग का सदस्य नहीं रहा है। ये क्वेश्चन आता है तो इनका नाम अंदाजा होना चाहिए। विवेक, सारस्वत, रमेश, विनोद, अरविंद, बाल सुब्रमण्यम, राजू, गोवर्धन, अभय, श्रीनिवास, जोराम, नरेंद्र, दुष्यंत, अनूप, याद रहना चाहिए, नोट कर लें। और पदेन सदस्य कौन है? पदेन मतलब एक्स ऑफिसो कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, वित्त मंत्री फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी, और कृषि मंत्री शिवराज, ठीक है, जो मध्य प्रदेश MP से हैं। ये सभी क्या है? पदेन सदस्य हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट? राजनाथ, ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, शिवराज चौहान कौन है? कृषि मंत्री हैं, राजनाथ सिंह कौन है? विदेश मंत्री हैं। ये सभी क्या है? पदेन सदस्य हैं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गिरोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। वर्तमान में यानी करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK को भी कवर करेंगे। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं CEO कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। किस समिति के द्वारा? थॉमस रॉबर्टसन समिति 1901 के द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको कहते हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना किसके समय में हुई थी? S.A. दवे के समय में हुई थी 12 अप्रैल 1988। और वैधानिक दर्जा सेबी को कब मिला? 30 जनवरी 1992 में, नोट कर लें। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के वर्तमान CEO कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं। 6 मई 2026 से CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO। नेक्स्ट देखें, CBFC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और CBFC जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
उसकी स्थापना 1952 में किस अधिनियम के द्वारा? सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देखें, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BCAS के महानिदेशक कौन है? तो BCAS के महानिदेशक हैं राजेश निर्वाण, नोट कर लें। एक होता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो वीर विक्रम यादव DGCA हैं, इसको बोलते हैं DGCA। किसको? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक को DGCA बोलते हैं, विक्रम यादव है, नोट कर लें। 31 मार्च 2026 से। BCAS का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नोट कर लें। ठीक है, जनवरी 1978 में इसकी स्थापना है। 1 अप्रैल 1997 में कार्य शुरू कर दिया था इन्होंने। DGCA बोलते हैं जिसको, वो पांडे समिति द्वारा बनाया गया था, ये भी नोट कर लें। जो DGCA है ना, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, DGCA बोलते हैं, पांडे समिति द्वारा उसका निर्माण हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल है, नोट कर लें। ये प्रत्यक्ष है। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष यानी CBIC। तो CBIC जो है वर्तमान में विवेक चतुर्वेदी हैं, 1 दिसंबर 2025 से, नोट कर लें। उनसे पहले संजय अग्रवाल थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन है? मीनेश शाह हैं वर्तमान में। NDDB का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है, नोट कर लें। स्थापना 16 जुलाई 1965 में हुई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। और अमूल की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी अमूल की स्थापना, आनंद, गुजरात में। प्रफुल्ल पटेल उसके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक यानी BRO के 29वें महानिदेशक कौन है? हरपाल है, 1 जनवरी 2026 से। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अनिल कुमार जैन है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो TRAI के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी TRAI के अध्यक्ष हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के जो CEO हैं वो कौन है? सौरभ विजय हैं वर्तमान में, 18 मई 2026 से। उनसे पहले भुवनेश कुमार थे, वर्तमान में सौरभ विजय हैं। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कौन है? ठीक है, रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त दोनों कौन है? मृत्युंजय नारायण है, 1 नवंबर 2022 से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। और सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, जिसमें लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष संतोष यादव हैं, दिसंबर 2022 से। और क्लास के फ्री PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से 2 से 3 घंटे में क्लास का फ्री PDF उपलब्ध हो जाएगा। कंप्लीट करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK दोनों का कॉम्बो जो 99 रुपये में 99 में था, ऑफर में मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। आज का क्लास यहीं तक था, कल फिर उसी टाइम पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ग्रोथ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है महारत्न कंपनियों के प्रमुख। वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? 14 महारत्न कंपनी है। क्लास के फ्री PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कंप्लीट करंट अफेयर और स्टैटिक GK का कॉम्बो ऑफर में मात्र 49 रुपये में 49 रुपये में उपलब्ध है। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। महारत्न कंपनी भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है यानी CPSC है, नोट कर लें। महारत्न कंपनी बनने के लिए पात्रता मापदंड कौन कौन से हैं? तो पहला देखें, औसत वार्षिक निवल संपत्ति पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ प्लस यानी प्रत्येक वर्ष 15,000 करोड़ प्लस होना चाहिए औसत वार्षिक निवल संपत्ति। दूसरी कंडीशन, औसत वार्षिक कारोबार
पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ प्लस प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, औसत वार्षिक शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में 5,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। चौथा कंडीशन, वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए कंपनी की वैश्विक उपस्थिति मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिचालन करना कंपनी का बहुत आवश्यक है। नवरत्न का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए, तभी वो महारत्न कंपनी बनेगी। ठीक है, पहले नवरत्न रहेगी तभी वो महारत्न बनेगी। तो महारत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी को पहले ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। महारत्न कंपनियों के लाभ, उच्च स्वायत्तता, अधिक निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय सशक्ति, ये होना चाहिए कितना, 5,000 करोड़ प्लस, कुल संपत्ति का 15%, जो कुल संपत्ति है उसका 15%, 5,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं सारी महारत्न कंपनी बनने के लिए। वर्तमान में महारत्न कंपनियों से जुड़े हुए देखेंगे उनके निदेशक कौन है। ठीक है, निदेशक CMO जो भी होते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो है गुरदीप। कौन है, गुरदीप है। MD आपको बहुत ज़रूरी है, गुरदीप है, नोट कर लें। दूसरा देखें, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम आपको पता होना चाहिए, जिसको हम ONGC बोलते हैं। उसके वर्तमान में प्रमुख अध्यक्ष CEO कौन है, प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह है, नोट कर लें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल बोलते हैं, सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, AK पांडा हैं। AK पांडा का मतलब है अशोक कुमार पांडा। 9 मई 2026 को कौन बने हैं भाई, सेल के अध्यक्ष, तो वो बने अशोक कुमार पांडा बने हैं, नोट कर लें। उनसे पहले थे अमरेंदु प्रकाश, ध्यान रखें। 4 देखें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, तो गेल के वर्तमान अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है, तो वर्तमान में दीपक गुप्ता हैं। दीपक गुप्ता कब बने, 1 मार्च 2026 को बने हैं, नोट कर लें। फिर उसके बाद 5वां देखें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL बोलते हैं। तो IOCL के कौन है, तो IOCL के आपके हैं अरविंद साहनी है, नोट कर लें। अरविंद साहनी नोट कर लें, जो आपके अध्यक्ष हैं। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड जिसको हम CIL बोलते हैं, तो उसके अध्यक्ष एवं सह प्रबंधन निदेशक कौन है, पोलावरम M प्रसाद हैं। 31 अक्टूबर से नोट कर लें। ठीक है, 31 अक्टूबर को B साईराम, ध्यान रखें। डेट आपको बता देता हूँ, जो B साईराम है वो कब बने हैं, 15 दिसंबर 2025। ठीक है, 31 अक्टूबर को इनका कार्यकाल खत्म है, किसका, पोलावरापू M प्रसाद का। B साईराम बने हैं 15 दिसंबर 2025 से, नोट कर लें, ये है सही जानकारी। 7वां, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, तो BPCL के जो निदेशक हैं संजय खन्ना हैं, संजय खन्ना, नोट कर लें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, उसके निदेशक कौन है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। कोप्पू सदाशिव मूर्ति किसके हैं, भेल के हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद आता है 9वां नंबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, तो HPCL का आपको याद रखना है, निदेशक कौन है, विशाल कौशल, जिनका नाम विकास कौशल है, विशाल नहीं है, विकास कौशल है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक। उसके बाद आता है 10वां नंबर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL, PGCIL आता है 10वां नंबर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL। उसके वर्तमान में निदेशक कौन है, तो रामा मोहन है, रामा मोहन है, BV रामा मोहन, नोट कर ले। 1 अप्रैल 2026 से ये रामा मोहन है, नोट कर ले, BV रामा मोहन। 11वां देखें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी एक महारत्न कंपनी है। उसके वर्तमान कौन है, परमिंदर चोपड़ा हैं। एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम OIL बोलते हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल के निदेशक कौन है, रंजीत रथ है, नोट कर लें। उसके बाद 13वां नंबर आता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जिसको हम REC कहते हैं, उसके निदेशक कौन है, जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, नोट कर लें। 14वीं आखिरी जो महारत्न कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम हॉल बोलते हैं, HAL हॉल। उसके वर्तमान निदेशक कौन है, तो उसके वर्तमान निदेशक 22वें
रवि के उनका नाम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के वर्तमान निदेशक रवि के हैं, 22वें नंबर के। 1 मई 2026 को बने हैं, नोट कर लें, 1 मई 2026 को। और पहले ये कंपनी नवरत्न थी। 14 अक्टूबर 2024 को ये 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी। कंपनी तो 1940 से चल रही है, लेकिन पहले नवरत्न थी, महारत्न अभी बनी है कब? 14 अक्टूबर 2024 को। और 1 मई 2026 को इसके 22वें कौन बने हैं निदेशक? रवि के बने हैं। 21वें सुनील थे और 20वें अजय कुमार श्रीवास्तव थे, नोट कर लें। नवरत्न कंपनी कितनी है भारत में? महारत्न 14, नवरत्न 26, मिनी रत्न 73। और मिनी रत्न में मिनी रत्न श्रेणी 1 होता है, मिनी रत्न श्रेणी 2 होता है। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 में कितनी कंपनी है? तो 62 हैं। और श्रेणी 2 में कितनी है? 11 हैं। टोटल कितना हो गया? 73। तो हमने पढ़ा करंट अफेयर्स, ठीक है। यहीं तक था हमारा क्लास। फिर कल फिर इसी समय पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।